प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर है डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे। इनमें से पहले जो अध्ययन करेंगे हम डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करेंगे। डी ब्लॉक के तत्व जिन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये आवर्त सारणी के बीच में होते हैं। आवर्त सारणी के बीच में होते हैं। जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इधर हो गए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इसी प्रकार से ये बीच में होते हैं। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो ये यहां पर स्थित होते हैं बीच में, तो इन्हें क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है। डी कोष में प्रवेश करता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। इनकी चार श्रेणियां होती हैं। 3D, 4D, 5D और 6D। इन्हें चार श्रेणियों में बांटा गया है। पहले 21 से लेकर 30 तक, फिर 39 से 48 तक 4D, 5D है 57 और 72 से लेकर 80 तक, फिर है 6D 89 से लेकर 89 और 104 से लेकर 112। ये 10 तत्व हो गए। ये सारे के सारे क्या हैं? ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इनकी श्रेणियां हैं 3D, 4D, 5D और 6D। इनमें 3D में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इसमें 4D में, इसमें 5D में और इसमें 6D में। इस प्रकार से ये चार श्रेणियां हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका किस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये तो इनका सामान्य अध्ययन था। अब आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से इनके सामान्य लक्षण क्या क्या हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सामान्य लक्षण। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है? n-1 d 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। ns 1 2 2 मतलब कि आधे इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे? डी में। जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे आप। एक एग्जांपल है Mn 25, मैंगनीज 25। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाएंगे 2 8 13 2। ये बन गया इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 2 6 8 5 3d5 4s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, कहां प्रवेश कर रहा है? डी में। डी उपकोष इसका खाली है। डी ऑर्बिटल में जा रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो d5। तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में? तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखेंगे कि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। सेकंड है आपका संयोजकता। ये तत्व परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्ती का मतलब कि एक से ज्यादा संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। इनकी संयोजकता एक से ज्यादा प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये एक से अधिक बार से ज्यादा
संयोजकता प्रदर्शित कर सकते हैं। डी ब्लॉक की विशेषता थी पहली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरी संयोजकता। अब आगे धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण इसका मतलब है कि ये सभी तत्व धातु हैं, ये सभी तत्व धातु हैं, ये कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं, ये धात्विक लक्षण में आएगा। ये सभी तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। नंबर 4 उत्प्रेरक गुण। इनमें अधिकतर उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है। इनकी विशेषता है कि इनमें डी ब्लॉक तत्वों में उत्प्रेरक गुण पाया जाता है। उत्प्रेरक, अब उत्प्रेरक किसे कहते हैं? उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, या तो उसे तेज कर देंगे या उसे स्लो कर देंगे, उसे उत्प्रेरक बोलते हैं। तो इनमें उत्प्रेरक गुण पाया जाता है, जैसे हैबर अमोनिया के बनने में नाइट्रोजन 1 अनुपात और 3 अनुपात नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेंगे और क्या बनेगा? 2 मोल अमोनिया के बनते हैं। तो उत्प्रेरक, अब इसमें उत्प्रेरक जो रिएक्शन को तेज कर रहा है वो है Fe। क्या है वो? Fe आयरन रिएक्शन को तेज कर रहा है। तो आयरन क्या हो गया? आयरन हो गया हमारे डी ब्लॉक का एलिमेंट। डी ब्लॉक का एलिमेंट आयरन Fe26। वो इससे हमें पता लग रहा है कि इसमें उत्प्रेरक गुण भी पाया जाता है। इसी प्रकार से निकेल में भी उत्प्रेरक गुण पाया जाता है। निकेल, Pt, ये सभी क्या है? ये सभी संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व हैं। इसके बाद है अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है इसमें। अनुचुंबकीय गुण अर्थात ये चुंबक से आकर्षित होते हैं, चुंबक इनको आकर्षित कर लेती है। कारण क्या है कि चुंबक इनको आकर्षित क्यों करती है? कारण है कि इनके डी ब्लॉक खाली हैं, इनके डी ब्लॉक खाली होते हैं। इस प्रकार से एग्जांपल के लिए Fe26 ये बनाएंगे, तीसरी कक्षा का तीसरे ऑर्बिट्स का बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p6 3d6। तो देखो डी का बनाएंगे तो डी ऑर्बिटल जब बनाएंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 6 हैं। उनके जिनके अनुसार इसको फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन को, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट वाले 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 है ना, इसमें 6 हो गए। कितने हैं? अब बिना जोड़े के कितने हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो ये बिना जोड़े के यानी कि खाली है। डी ब्लॉक कैसा है? खाली है। तो इसलिए क्या होगा? ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी चुंबक इनको आकर्षित करती है। ये इनमें पाया जाता है अनुचुंबकीय गुण। इसके बाद में इनमें एक प्रवृत्ति और होती है रंगीन आयन या यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। डी ब्लॉक खाली होने के कारण इनमें रंगीन आयन और यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये भी इसकी विशेषता है। जैसे Cu आयन कैसा होता है? Cu होता है ब्लू कलर का होता है, ठीक है। Fe कैसा होता है? Fe होता है हरा ग्रीन।
तो इसमें रंगीन आयन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका डी कोष खाली होता है। इसकी मुख्य विशेषता है। और क्रियाशीलता, क्रियाशीलता ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं, ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं। जैसे MnCuB क्रियाशील है। तो ये जो तत्व है अधिकतर क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं, इनके रिएक्शन तेजी से करते हैं, अधिकतर क्रियाशील होते हैं। कुछ कम क्रियाशील भी होते हैं, लेकिन इनमें क्रियाशीलता गुण पाया जाता है। ये इसके मुख्य गुण थे। और एक मुख्य गुण आप इसका परमाणु त्रिज्या का भी कर सकते हैं। परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि परमाणुओं का आकार बढ़ता है। आकार किस लिए बढ़ता है? क्योंकि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, अर्थात परमाणु का आकार बढ़ेगा। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो फिर परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक है। छोटे छोटे परमाणु किस तरह से, जो बड़ा हो जाएगा, ज्यादा कक्षा हो जाएगी तो बड़ा आकार हो जाएगा। तो जब बड़ा आकार होगा तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी, इसकी त्रिज्या से ज्यादा ये छोटा परमाणु है, बड़ा परमाणु। इस प्रकार से इनकी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। आयनिक त्रिज्या भी इनकी बढ़ती है। आयनिक त्रिज्या भी ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में बढ़ती है। वर्ग में किस तरह से ऊपर नीचे जाते हैं? तो आप आवर्त सारणी देखें एक बार। आवर्त सारणी आप देखोगे, पिछली कक्षा में आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी। तो कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं? वर्ग होते हैं, कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। अंतिम वर्ग को क्या कहते हैं? अंतिम वर्ग को कहते हैं शून्य वर्ग, या इसमें मिलती है निष्क्रिय गैस होती है, आदर्श गैस कहते हैं जिनको। शून्य वर्ग या 18 वर्ग बोलते हैं इसको, क्योंकि इनके भारी कोष, संयोजी कोष पूरे भरे हुए होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करते। इसी प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि डी ब्लॉक तत्व कौन से हैं। डी ब्लॉक की 4 श्रेणियां हैं, मैंने आपको बताई अभी 4 श्रेणियां हैं। उसके बाद में ये डी ब्लॉक के क्यों तत्व कहलाते हैं? क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करता है। इसमें प्रवेश करता है डी ब्लॉक में। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करेगा उनको पी ब्लॉक तत्व कहेंगे। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्रवेश करेगा उनको एस ब्लॉक तत्व कहेंगे। और जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में प्रवेश करेगा उनको एफ ब्लॉक कहेंगे। इसी प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे कि एफ ब्लॉक तत्व किन्हें कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्व भी इसी प्रकार से जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में बनेंगे, इसी प्रकार से आवर्त सारणी में 14 तत्व हैं एफ ब्लॉक के। एक को बोलते हैं एक्टिनाइड श्रेणी, एक को लैंथेनाइड श्रेणी। ये 14 तत्व हैं। या सारणी में आवर्त सारणी में बाहर है। ये आवर्त सारणी का दोष है, क्योंकि ये तत्व आवर्त सारणी में बाहर है, नीचे की तरफ। इनका अध्ययन करेंगे अगली बार। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे एफ ब्लॉक तत्वों का। अब आप पहले पी ब्लॉक समझे तो इनके अगर विशेषताएं पूछी जाती है एग्जाम में या सामान्य दर्शन, तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जाता है। फिर इसमें लिखेंगे संयोजकता कैसे प्रदर्शित करते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, एक से ज्यादा संयोजकता। फिर धात्विक लक्षण है, क्योंकि सभी धातु हैं, इनके धात्विक लक्षण लिखा जाएगा कि ये सभी धातु होते हैं। फिर उत्प्रेरक गुण, इनमें उत्प्रेरक गुण भी पाया जाता है।
रिएक्शन को तेज करते हैं जैसे Fe में हेबर विधि से। मैंने एग्जांपल बताया कि हेबर विधि से अमोनिया के बनने में Fe उत्प्रेरक काम कर रहा है। निकेल उत्प्रेरक है, निकेल उत्प्रेरक काम करता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। अगर वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर दें निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो वनस्पति घी बन जाता है। वो भी वहां पे निकेल उत्प्रेरक यूज होता है। निकेल क्या है? निकेल डी ब्लॉक का एलिमेंट है। फिर अनुचुंबकीय गुण पाए जाते हैं इसमें। अनुचुंबकीय गुण यानी कि डी ब्लॉक अपूर्ण होने के कारण, अयोनिक होने के कारण इनमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है। परमाणु त्रिज्या की बात करें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। वे सभी तत्वों की बढ़ती है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। रंगीन आयन में यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनके डी कोष खाली है, अयोनिक इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन आयन यौगिक बनाते हैं। जैसे कि कॉपर ब्लू है, Fe क्या है? ग्रीन है। इसी प्रकार से क्रियाशीलता, ये बहुत ही क्रियाशील है। इनमें से कुछ यौगिक तो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, कुछ कम क्रियाशील होते हैं। ये हो गई हमारी डी ब्लॉक की विशेषताएं। एग्जाम में आता है क्वेश्चंस, इसको नोट करेंगे और इसे अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ओके।